खतरनाक साहसियों की सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि खतरनाक साहसियों की सबसे बड़ी लड़ाई क्या हो सकती है? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे और जानेंगे कि क्या हम सचमुच उन साहसी लोगों के जैसा साहस रखते हैं जो जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। तो आइए इस विषय में गहराई से विचार करते हैं। साहस का अर्थमय। साहस केवल किसी भी खतरे से जूझने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने डर को पहचानने और उसे पार करने की क्षमता है। जब हम खतरनाक साहसियों के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसे लोग याद आते हैं जिन्होंने अपने डर को नकारा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन संघर्ष किया। लेकिन असली सवाल यह है कि खतरनाक साहसियों की सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? क्या वह केवल बाहरी युद्ध है या फिर वह अपने भीतर के भय और असमर्थता से जूझने की भी एक जंग है? सबसे बड़ी लड़ाई, अपने डर से लड़ना। साहसी लोग अपनी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के डर और संकोच से लड़ते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम में से अधिकांश लोग जीवन के किसी न किसी मोड़ पर डर से घिर जाते हैं। ये डर हमें असमर्थ महसूस कराता है, हमारी सोच को सीमित कर देता है और हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देता है। खतरनाक साहसी लोग अपने डर से नहीं भागते बल्कि उसे चुनौती देते हैं और उसे पार करने का रास्ता खोजते हैं। साहस के उदाहरण। जब हम साहस का जिक्र करते हैं तो हमारे मन में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों की छवियां उभरती हैं जिन्होंने अपने जीवन में खतरनाक साहस दिखाया है। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। 1. मलाला यूसुफजई। मलाला ने अपनी जान की परवाह किए बिना लड़कियों के लिए शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ी। जब तालिबान ने पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी लगाई तो मलाला ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उनके साहस ने न केवल उन्हें एक वैश्विक प्रतीक बना दिया बल्कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि शिक्षा और अधिकारों के लिए लड़ाई के दौरान हमें किसी भी डर से पार पाना होता है। 2. नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने वाले नेल्सन मंडेला का नाम सुनते ही हमें उनकी वह विशाल लड़ाई याद आती है जिसे उन्होंने 27 साल तक जेल में बिताकर लड़ा। उन्होंने अपने देश के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई लेकिन कभी भी अपने सपनों और आदर्शों से समझौता नहीं किया। मंडेला ने यह सिद्ध कर दिया कि साहस का असली मतलब अपनी स्वतंत्रता और समानता के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करना है। 3. अरुणिमा सिन्हा। एक हादसे में अपने पैर खोने के बाद भी अरुणिमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हुए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का अद्वितीय रिकॉर्ड कायम किया। उनकी यह यात्रा यह साबित करती है कि किसी भी शारीरिक संकट के बावजूद मानसिक साहस के बल पर हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। 4. निक वुजिका आसनायश। निक वुजिक, जिनके पास न तो हाथ हैं और न ही पैर, ने दिखाया कि शारीरिक सीमाओं के बावजूद हम जीवन में अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। निक ने न केवल स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग और स्कीइंग जैसी साहसी गतिविधियों में भाग लिया बल्कि उन्होंने हजारों लोगों को प्रेरित किया कि जब तक हमारे भीतर जज्बा और साहस है हम किसी भी स्थिति में खुद को पराजित नहीं होने देंगे। साहस का असली मतलब सिर्फ बाहरी चुनौतियों से जूझना नहीं है बल्कि यह हमारे भीतर के डर, संकोच और असमर्थता से जूझने की क्षमता है। सबसे बड़ी लड़ाई वह है जो हम अपने भीतर लड़ते हैं। यह वह लड़ाई है जिसमें हम अपने डर से सामना करते हैं, अपने आत्मविश्वास को सुदृढ़ करते हैं और अपने सपनों को हासिल करने के लिए हर मुश्किल को पार करते हैं। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? अब सवाल यह है कि क्या आप उस खतरनाक साहस वाले व्यक्ति हैं? क्या आप अपने डर से लड़ते हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं? अगर नहीं, तो क्या आप ये साहस पा सकते हैं कि आप अपनी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं? ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति में साहस होता है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग इसे पहचानते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी सीमाओं में फंसे रहते हैं। अगर हम अपने भीतर के साहस को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। साहस का अभ्यास करें। आपके लिए साहस का मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर कितनी ताकत है? क्या आप अपने डर से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? ये केवल एक मानसिक स्थिति है जिसे हमें विकसित करना है। साहस की ट्रेनिंग किसी विशेष क्षण में नहीं होती, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हमें हर दिन अपने भय का सामना करना होता है। 1. अपने डर को पहचानें। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा डर कहां से आ रहा है। क्या यह असफलता का डर है? क्या यह अस्वीकार किए जाने का डर है? यह डर केवल एक मानसिक अवस्था है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। 2. छोटे कदम उठाएं। कोई भी बड़ा लक्ष्य तुरंत पूरा नहीं होता, इसे छोटे छोटे कदमों में विभाजित करें। शुरुआत छोटे लक्ष्यों से करें ताकि आपको सफलता का अनुभव हो और आप धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। 3. आत्मविश्वास को बढ़ाएं। आत्मविश्वास वह हथियार है जो हर संघर्ष में काम आता है।
आत्मविश्वास का विकास निरंतर अभ्यास और आत्म संवाद से होता है। खुद को विश्वास दिलाएं कि आप किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। 4. सकारात्मक सोच अपनाएं। सकारात्मक सोच हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि यह हमें समस्याओं से जूझने का नया दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें और आत्मविश्वास से उस पर विजय प्राप्त करें। अंत में आज हमने खतरनाक साहसियों की सबसे बड़ी लड़ाई पर चर्चा की और देखा कि यह केवल बाहरी संघर्षों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के डर, संकोच और असमर्थता से भी है। यदि आप खतरनाक साहसियों की तरह अपने सपनों के लिए लड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने भीतर के डर से लड़ना होगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं? अपने डर को पहचानें, उसे पार करें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। साहस आपके भीतर है, बस उसे पहचानने और उसे सचमुच जीने की जरूरत है। अपने विचार मुझसे साझा करें और अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो मेरे अन्य प्रेरणादायक वीडियो देखें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।